उधर मुंबई के सायन अस्पताल के अंदर आज तड़के एक महिला डॉक्टर पर 5 से 6 लोगों ने हमला कर दिया। खुद को बचाने के दौरान ये ऑन कॉल रेजिडेंट महिला डॉक्टर घायल हो गई। एक मरीज और उसके साथ आए हमलावर नशे में धुत थे और इन लोगों ने पीड़ित डॉक्टर को धमकी भी दी। सायन अस्पताल में ये घटना तकरीबन सुबह 3:30 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित डॉक्टर ने सायन पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराया है। पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। इधर घटना के बाद से आरोपी और मरीज फरार है। कोलकाता में एक महिला रेसिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला अभी तक ठंडा भी नहीं हुआ था। लगातार पूरे देश में इस मामले को लेकर न्याय मांगा जा रहा है। ऐसे में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी एक रेसिडेंट डॉक्टर, फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर के साथ हाथापाई का मामला सामने आया है और एक बार फिर हॉस्पिटल्स के अंदर सिक्योरिटी का जो सवाल है वो खड़ा होने लगा है। इस मामले में अब जो डॉक्टर एसोसिएशन है माड़, वो सायन पुलिस स्टेशन पहुंचा है और यहाँ पर इस पूरे मामले की एफआईआर दर्ज करने के लिए पहुंचे हैं। क्या पूरा मामला था सर, वो बताएं। हमारे रेसिडेंट फीमेल डॉक्टर काम कर रहे थे, जो 48 आवर्स उनका ड्यूटी होता। तो कल से वो कॉल पे ही थे। अभी सुबह 3:30 बजे एक पेशेंट आया जो कि बाहर भी कुछ हाथापाई के कारण ही उसको चोट लगा था, चेहरे पे चोट लगा था। तो चोट के कारण उसको अभी जब चेहरे पे चोट लगती है तो ये जो स्पेशलिटी ENT कान नाक और इसका थ्रोट का, तो उसके लिए उनका भी फिटनेस लेना पड़ता है। तो जो उसको सूचर लिया था उसको देखने के लिए उन्होंने जो बैंडेज निकाला, तो बैंडेज निकालने के बाद उसको दर्द हुआ तो उसने तुरंत ही उसको गाली देना चालू किया। उसके साथ 5 से 6 रिलेटिव्स भी अंदर थे, जिसमें 2 महिलाएं भी थी। महिलाएं रिलेटिव भी उनके साथ थी, जिसमें से एक ने भी फिर हमारे रेसिडेंट डॉक्टर को गाली गलौज चालू किया। फिर उसके साथ थोड़ा हाथापाई किया, उसको थोड़ा मिस हैंडल किया। उस मिस हैंडलिंग करते वक्त उसको हाथ में भी कुछ चोटें आई है और उसको वो बहुत घबराई हुई भी है। सर, क्या जो भी पेशेंट वहाँ आए थे वो नशे की हालत में थे? आप लोग एफआईआर यहाँ पे लिखवाने आए हैं क्योंकि स्पेसिफिक धाराओं पे एफआईआर लिखी जाएगी। इसमें एक हाथापाई आ गया। वो लोग जो वहाँ पे पहुँचे थे पेशेंट, वो क्या पिए हुए थे? हाँ, पेशेंट जो था वो पिए हुए थे एंड पेशेंट वाज इंटॉक्सिकेटेड एट दैट टाइम जब ये सब इंसिडेंट हो रहा था। इसके बाद आप लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की क्योंकि ये पता चला कि वो लोग वहाँ से भाग गए तुरंत ही। नहीं, ये सब इंसिडेंट होने के बाद जैसे ही हमारे फीमेल जो रेसिडेंट डॉक्टर थी और जो सिस्टर्स लोग थे हमारे यहाँ पे ऑन ड्यूटी, तो उन्होंने इंटरवीन किया और उसके बाद में जैसे ही जब सिक्योरिटी को बुलाना चालू किया, विद इन 2-3 मिनट के अंदर ही सबके सब जो 7-8 लोग थे सबके सब भाग गए पेशेंट के साथ। कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। ऐसे में देश भर में जितने भी रेसिडेंट डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर हैं। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो शुरू हैं। इस पूरे मामले में जितने भी रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो न्याय की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल देश भर में है कि सरकारी अस्पतालों में जो फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है किसकी और उनकी सुरक्षा क्यों नहीं होती है। वहीं एक ऐसा मामला आज सुबह मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित बीएमसी और सरकारी हॉस्पिटल सायन अस्पताल से भी सामने आया है, जहां पर 5 से 6 लोग इस अस्पताल में जाते हैं। जनरल वार्ड में अपनी ड्यूटी निभा रही एक फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर के साथ बदतमीजी करते हैं, उनको धमकाते हैं और उसके बाद उनके साथ हाथापाई करते हैं। ये पूरा मामला आज सुबह 3:30 बजे सुबह हुआ है, जहां पर ये जितने भी 5 से 6 लोग हॉस्पिटल के अंदर जनरल वार्ड में घुसे थे वो सब जो है नशे में धुत हैं। ऐसे में सवाल अब ये भी है, देश की आर्थिक राजधानी माने जाने वाला मुंबई, जो कि सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है, वहां पर किस तरीके से अंदर हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में महिला फीमेल डॉक्टर जो कि रेसिडेंट डॉक्टर हैं उनके साथ हाथापाई की जाती है। अब जो डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है वो सायन अस्पताल से सायन पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं और एफआईआर करने की प्रोसीजर कर रहे हैं। मगर अब सवाल ये है कि कोलकाता जैसा हादसा ऐसे दूसरे शहरों में ना हो, उसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी। मुंबई में ये बड़ा हादसा जो है वो हुआ है। मुंबई की एक रेसिडेंट फीमेल डॉक्टर के साथ बदतमीजी की गई और उसके बाद जो है वो हाथापाई की गई। इस मामले में एफआईआर जो है दर्ज की जा रही है और अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या रेसिडेंट डॉक्टर्स की सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार कुछ कदम उठाएगी या फिर नहीं। कैमरामैन सागर शिर्के के साथ पारस दामा, NDTV इंडिया के लिए।